नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो है बूटस्ट्रैप विद ASP.NET कोर। तो ASP.NET कोर के साथ हम लोग बूटस्ट्रैप कैसे काम में लेते हैं वो आज का टॉपिक है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि मॉडल पॉपअप के ऊपर हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है एक ही पेज के ऊपर जो है ऐड ऑपरेशन मतलब चेंज नहीं करते हैं पेज को। तो ऐड ऑपरेशन हो गया, डिलीट ऑपरेशन हो गया, वो परफॉर्म कर देते हैं। और वो मैंने अपने वीडियोस के अंदर ऑलरेडी डन किया हुआ है। तो बूटस्ट्रैप के ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्रोल्स हैं जो हम लोगों को अभी तक हम लोगों ने यूज में नहीं लिए हैं, जैसे कि कॉर्डियन कंट्रोल है, या आप लोगों का टैब्स कंट्रोल है, टैब पैनल्स के साथ कंट्रोल है, वो हम लोगों ने यूज में नहीं लिया है। आज का जो वीडियो है वो आज मैं आप लोगों को टैब पैनल्स जो हैं वो कैसे यूज में लेते हैं वो बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है और लिटरली कुछ करना है तो आप लोगों को मेरा कोर्स जो है जो मैंने मेंबरशिप के अंदर स्टार्ट कर रखा है उसे आप लोगों को ज्वाइन करना होगा। क्योंकि मैं उसमें जीरो टू हीरो जो है वो कंप्लीट जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, और वो प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स है। तो प्रोजेक्ट में अगर आप लोग कुछ सीखते हैं कि इन चीजों को हम लोग काम में कहाँ ले, तो वो प्रोजेक्ट में बताए जाते हैं। और जीरो टू हीरो कोर्स जो है वो एक चीज का नहीं है। जो मेंबरशिप मैंने स्टार्ट कर रखा है वो ऐसा नहीं है कि ये कोर्स यहां पर एंड हो जाएगा और उसके बाद में हम लोगों को वीडियोस नहीं मिलेंगे। नहीं, हम लोग पहले ASP.NET कोर कवर कर रहे हैं, उसके बाद में वेब API कवर कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग जो है C# है, DSA है, एंगुलर है, रिएक्ट है, साथ में आप लोगों के CSS है, HTML है, जावास्क्रिप्ट है। इन सभी के ऊपर जैसे जैसे कोर्सेज बनते जाएंगे वो आप लोगों को मैं सेंड करता जाऊंगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पता है कि मैं 1-to-1 मेंटरशिप देता था पहले, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम होने लग गई है, तो मैं उसकी वजह से मेंटरशिप जो है वो मैंने बंद कर दिया है। अब मैं आप लोगों को मेंबरशिप जो है उससे ज्यादा अच्छा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो अनलिमिटेड एक पूरा रोड मैप जो है मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट का आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और फुल स्टैक डेवलपमेंट मैं आप लोगों को सिर्फ 500 रुपीज में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, और 500 रुपीज़ आप लोग किसी भी एक प्रोजेक्ट को खरीदने में ले देते हैं, या आप लोग जो है 500 रुपीज़ में आप लोगों के पास एक कोर्स आ जाता है। लेकिन 500 रुपीज़ में अनलिमिटेड कोर्सेज आप लोगों के पास नहीं आते हैं। जो लोग अपनी जर्नी C# में, ASP.NET कोर में या फुल स्टैक डेवलपमेंट में बनाना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के साथ, वो मेरे साथ कनेक्ट हो सकता है। गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। जस्ट वीडियो में दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे आप लोग फिल कर दीजिए। देन फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन किए हुए हैं उनके पास वीडियोस आ रहे हैं। कॉन्सर्ट बुकिंग का प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है, उसमें मैंने कंप्लीट MVC बताया है। अब मैं क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर एक स्टूडेंट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट कर रहा हूं, वो मैंने आप लोगों को दिया। तो 2 प्रोजेक्ट तो वैसे ही आ गए। 500 रुपीज में प्रोजेक्ट नहीं मिलता आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को मैं पूरे वीडियोस के साथ पूरा सोर्स कोड सब कुछ मैं आप लोगों को सिर्फ इसी मेंबरशिप में प्रोवाइड कर रहा हूं। और ये मेंबरशिप आप लोगों की यहीं खत्म नहीं हो जाती, जैसे मैंने कहा ये अनलिमिटेड है। तो हम लोगों को इस वीडियो में ये देखना है कि कैसे हम लोग टैब्स कंट्रोल को यूज करें। जो हमारा बूटस्ट्रैप का टैब्स कंट्रोल है उसको हम लोग कैसे यूज करें ASP.NET कोर के अंदर। तो वो चीजें भी आप लोगों को सीखनी चाहिए बाई टाइम। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि प्रोजेक्ट बेस्ड आप लोगों के लिए कोर्स बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें मैंने पूरा कंप्लीट MVC बताया है, पूरा ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन बताया है, ऑथेंटिकेशन स्कीम्स मैंने बताई हैं। पूरा उसमें मैं ये कवर करके चलूंगा कि कैसे आप लोग जो है चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ें, कैसे आप लोग कैसे चीज़ों को पढ़ें, कैसे आप लोगों को कंपनीज के अंदर क्वेश्चन आंसर्स करने चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप लोगों को जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, जहां तक मैं मानता हूं मेंबरशिप को। और चलिए अब हम लोग चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे टैब्स कंट्रोल को हम लोग, बूटस्ट्रैप का जो टैब्स कंट्रोल है वो हम लोग ASP.NET कोर में विद डेटाबेस के साथ कैसे यूज करें। चलिए चलते हैं। तो अगर हम लोगों को बूटस्ट्रैप का टैब्स यूज करना है, जैसे कि यहां पर यूज किया गया है, आप देख सकते हैं ऑल, जितने भी टीचर्स हैं अगर उन पर आप लोगों को शो करना है, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं अगर वो शो करने हैं तो आप लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप लोगों को ये ऐसा कुछ करना है, टैब्स कंट्रोलर बनाने हैं ASP.NET कोर में, साथ में बूटस्ट्रैप यूज करना है, तो मैं आपको सिखाऊंगा, आप लोगों को पता है। एंड देन फाइनली
ये पूरा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर प्रोसीड किया है दैट इज यूजर टेबल, और आप देख सकते हैं कि एडमिन यहाँ पर है मेरे पास, तो ये एडमिन कंट्रोलर का नेम होगा। और हम चलते हैं एडमिन कंट्रोलर के पास, दिस वन। एडमिन कंट्रोलर के ऊपर जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो इंडेक्स पेज है वो यूजर्स टैब व्यू मॉडल हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है। तो सबसे पहले वीएम जो रहता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल नल आता है, और अगर नल आता है तो वीएम में क्या जाएगा, दैट इज यूजर टैब व्यू मॉडल। यहाँ पर ये देखिए यूजर टैब व्यू मॉडल में क्या है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये वो मेंबरशिप है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, और लोग जो हैं बहुत सारे लोगों ने ये मेंबरशिप ली है और उन्होंने कोर्सेज स्टार्ट कर दिया है। बिगिनिंग टू प्रोफेशनल मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ये पूरा रोड मैप जो है आप लोगों को बताया जाएगा। इसके बाद में आप लोग कैसा भी प्रोजेक्ट हो वो बना पाएंगे, चाहे वो डैपर की हेल्प से हो। लेकिन ये जो स्टार्ट है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया वो डॉटनेट कोर से स्टार्ट किया है। उसके बाद में हम लोग वेब एपीआई, डैपर, रिएक्ट, एंगुलर सिर्फ आप लोगों को 500 रुपीज में मिल रहा है। यानी कि अनलिमिटेड कोर्सेस आप लोगों को, एक पूरा रोड मैप जो आप लोग अच्छा सीखना चाहते हैं कहीं पर कि यस मुझे कुछ सीखना है और मैं जो है एक लर्निंग पाथ पर जा रहा हूं, तो उन चीजों के लिए आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया कोर्स है। और आप लोगों को अगर फुल स्टैक की जर्नी ये कंप्लीट करनी है, पूरा अच्छा डॉटनेट डेवलपर बनना है, तो ये 500 रुपीज आप लोग निवेश कीजिए। 100% आप लोगों को इसमें, मैं कोई 99.9 नहीं लगा रहा, 100% फायदा आप लोगों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे आप लोग बहुत सारा कुछ सीखेंगे ही। तो मैं यही कहूंगा जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है वो मेंबरशिप ले लीजिए, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर मैंने यूजर टैब व्यू मॉडल जो है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, गो टू डेफिनेशन। इसमें हमारे पास क्या है, दैट इज एक इन्यूमरेशन है, दैट इज दैट नेम ऑफ टैब। यहाँ पर है ऑल टीचर्स और स्टूडेंट, जितने भी टैब्स आप लोगों को बनाने हैं वो मैंने सारा इन्यूमरेशन में डाल दिया, दैट इज एक्टिव टैब के नाम से। यहाँ पर अब मैं ये कह सकता हूँ कि एडमिन कंट्रोलर में कि यहाँ पर एक्टिव टैब के अंदर क्या जाए, दैट इज टैब डॉट ऑल, राइट। अगर वो नल है तो बाय डिफॉल्ट जो हम लोगों को एक्टिव टैब मिलेगा दैट इज इसमें हम लोगों को मिलेगा टैब डॉट ऑल। तो वीएम में हमारे पास चला गया दैट इज वीएम, और वीएम में यूजर जो है यूजर्स टैब व्यू मॉडल नाम से है। तो हम लोग इसके इंडेक्स पेज पर चलते हैं, गो टू व्यू, और यहाँ पर देखिए यूजर टैब व्यू मॉडल दिस वन। तो यहाँ पर मेरे पास एक्टिव टैब नाम से एक इन्यूमरेशन है, राइट। और उसके अंदर हमारे पास हम लोग कंडीशन यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग बूटस्ट्रैप का कंडीशन जो है वो मैंने यूज किया है, दैट इज nav टैब्स, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलाइज है। यहाँ पर एक यूएल टैग है और उसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मॉडल डॉट एक्टिव टैब पैन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर जो टैब्स हैं दैट इज रोल, प्रेजेंटेशन और क्लास इक्वल्स टू दिस वन। अब क्लास को आप लोग समझिए जो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा उस चीज को आप लोगों को समझना है। उसके बाद में यहाँ पर ये हाइपरलिंक जो है वो मैंने ऐड किया है, और इसमें आप लोग देखिए एएसपी राउट और टैब नेम, दिस वन टैब नेम, ये टैब नेम ही आप लोगों का कहां पर जाएगा, क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर जाएगा, ये दिस ऑल। तो यानी कि मैं इस ए यानी कि ऑल पे क्लिक करूंगा तो टैब नेम ऑल जाएगा, एएसपी एक्शन स्विच टू टैब्स के पास, राइट। सेम स्विच टू टैब्स यानी स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा तो स्विच टू टैब्स, टैब नेम में क्या जाएगा, स्टूडेंट। यानी कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं, सॉरी एडमिन कंट्रोलर, यहाँ पर स्विच टू टैब, टैब में नेम में क्या जाएगा, अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूं तो राउट में नेम में क्या जाएगा, दैट इज ऑल, और यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी, तो टैब नेम में ऑल जाएगा, टीचर जाएगा, स्टूडेंट जाएगा, राइट। यहाँ से मैं दोबारा दिखा देता हूं, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ऑल पे, टीचर्स पे और स्टूडेंट पे, तो स्विच टू टैब्स के अंदर स्टूडेंट, टीचर एंड ऑल चला गया, राइट, गॉट इट। तो यहाँ पर जब जाएगा तो आप लोग देखिए यूजर टैब व्यू मॉडल, वही चीज वहां पर यूजर टैब व्यू मॉडल लाया गया है, ठीक है। इसमें एक ही प्रॉपर्टी है दैट इज इनमरेशन टाइप। अगर ऑल आता है यहाँ से, टैब जो नेम है वो ऑल आता है, तो व्यू डॉट एक्टिव टैब क्या आ जाएगी, टैब डॉट ऑल, और ब्रेक कर जाएगा। तो वीएम डॉट एक्टिव टैब, और यहाँ से रीडायरेक्ट टू एक्शन कहां पर भेज दिया, एडमिन कंट्रोलर इंडेक्स पे, और वीएम भेज दिया, राइट। तो यहाँ से वीएम डॉट एक्टिव टैब क्या चला जाएगा, वीएम, राइट। और वीएम में एक्टिव टैब के अंदर से क्या चलाएगा, ऑल पे अगर क्लिक करूंगा तो ऑल जाएगा, तो यहाँ पर क्या चला गया एक्टिव टैब के अंदर, इसके वीएम में क्या जाएगा, एक ही प्रॉपर्टी है दैट इज एक्टिव टैब, उसमें क्या जाएगा, ऑल, स्टूडेंट और टीचर, राइट। अगर नल है तो बात अलग है, नल नहीं है तो ये चला जाएगा यहाँ पर। तो सारी बात आती है अब यहाँ पर
कि अब मॉडल के अंदर फिलहाल क्या है। मॉडल के अंदर एक्टिव टैब है और उसमें क्या है, तो मॉडल डॉट एक्टिव टैब स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डॉट व्यू मॉडल्स डॉट टैब, दिस वन, ये हमारा इन्यूमरेशन है। डॉट ऑल, अगर एक्टिव टैब में ऑल है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है ऑल है, तो दिस वन अगर ऑल है तो इक्वल कंडीशन बिकम्स इक्वल, तो क्लास क्या सेट हो जाएगी, दैट इज एक्टिव। यहाँ पर क्लास इक्वल्स टू एक्टिव, और अदरवाइज अगर ऑल नहीं है तो एम्प्टी, अदरवाइज एक्टिव और। तो हम लोगों को एक्टिव कौन सा दिखाई देगा, जो हम लोगों को बाय डिफॉल्ट दिखाना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ऑल हम लोगों को दिखाना है। अब हम लोग इस पर किसी पे भी क्लिक करेंगे, जैसे कि ऑल पे क्लिक कर दिया तो ये एक्शन हमारे पास जाते ही है। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोगों को यहां पर चेक करना है मॉडल डॉट एक्टिव टैब कौन सा है। अगर मॉडल डॉट एक्टिव टैब कौन सा है वही टैब पैनल में हम लोगों को दिखाना है। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट तो ऑल वाला है, राइट। तो हमारे पास एक्टिव क्लास के अंदर क्या आ गया, दैट इज क्लास ही हम लोगों को दिखानी होती है कि क्लास फिलहाल एक्टिव कौन सी है। तो क्लास में इसमें क्या जाएगा हमारे पास एक्टिव, राइट। अब हमारे पास एक्टिव टैब क्या है, दैट इज ऑल। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट व्यू मॉडल डॉट टैब डॉट ऑल, अगर ऑल है केस में, यस ऑल ही है, तो हमारे पास कंपोनेंट कौन सा इन्वोक हो जाए यहाँ पर, दिस वन, राइट। तो हम लोग इसमें कंपोनेंट में क्या दिखा जाएगा, कंपोनेंट डॉट इन्वोक एसिंक, दैट इज ऑल। अब मैं आपको वो कंपोनेंट दिखाता हूं जहां से मेरे पास ये सारा का सारा जो मैटर है वो आ रहा है, राइट। और व्यू कंपोनेंट है, दैट इज ऑल व्यू कंपोनेंट, और इसमें हमारे पास सारे के सारे जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, राइट। तो इस ऑल में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर यूजर मैनेजर। यूजर मैनेजर ने क्या काम किया, यूजर्स को निकाला, सारे के सारे यूजर्स आ गए, तो टीचर्स भी आ गए, स्टूडेंट्स भी आ गए इसमें, जिसमें आइटम आईडी आ गया, एनरोलमेंट नंबर आ गया, फादर नेम आ गया, दिस वन बर्थ डेट वगैरह सारे के सारे आ गए, और रिटर्न ऑल यूजर्स। अब यहाँ पर सारे के सारे आ गए, देखिए दिस वन ऑल यूजर का मतलब होता है स्टूडेंट व्यू मॉडल। इसमें इसने कॉपी किया इसको, गो टू डेफिनेशन, स्टूडेंट व्यू मॉडल में हमारे पास आईडी, एनरोलमेंट नेम एड्रेस वगैरह, फादर नेम, दिस वन, ये सारे के सारे आ गए, राइट। आप देख सकते हैं, ओके। तो अब हमारे पास हम लोग ये बोल सकते हैं कि व्यू के शेयर्ड के अंदर चलते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट्स में चलते हैं, यहाँ पर ऑल में चलते हैं, और डिफॉल्ट डॉट। तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा, दिस वन, स्टूडेंट व्यू मॉडल का लिस्ट, ये हम लोगों को वहां पर दिखाई दे देता है। कहाँ पर, इस इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल के दिस वन पार्ट के ऊपर, यहाँ पर, क्योंकि ये यहीं से इन्वोक हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ पर ये चीज दिखाई देती है कि ये हम लोगों को चीज बनना है, राइट। तो हम लोगों को जो व्यू दिखाई देता है, जैसे कि हम लोगों ने ये दिखाया, दैट इज नैव टैब्स, ये हमारे पास यूएल के अंदर क्लोज हो गए। उसके बाद में हम लोगों ने स्विच केस लगाया मॉडल डॉट एक्टिव टैब, तो वो ही कंपोनेंट जो है वो हम लोगों को दिखाई देता है, दैट्स फाइनल, ये हम लोग कह सकते हैं। और यहाँ से हम लोग उसे स्विच करते हैं, राइट, ताकि हमारे पास यहाँ पर ये चीज दिखाई दे, ठीक है। जो एक्टिव टैब में होगा वही कंपोनेंट हम लोगों को दिखाई देगा, और वही टैब जो है दैट इज एक्टिव रहेगी। तो हमारा जो टैब्स होता है, टैब पैनल, वो सिर्फ इसके लिए लगाया जाता है कि नैव टैब्स, हमारे पास पैनल्स को हम लोगों को यूज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग स्विच केस के थ्रू वो चीजें शो कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को चीजें जाननी है, प्रोजेक्ट करना है उन चीजों के ऊपर, तो आप लोग टेक्नोलॉजी कीड़ा की जो मेंबरशिप है उसे ज्वाइन कीजिए, आप लोगों को बहुत सारा फायदा जो है वो मिलने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो मेंबरशिप मिले, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स तो आप लोगों को कॉमनली मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर वो ज्वाइन करते हैं, जस्ट गूगल फॉर्म फिल करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वहां पर आप लोग मेंबरशिप पा सकते हैं। वो गूगल फॉर्म जो है फिल कर दिए, मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी आज ही से।